तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और टाइटल में जैसे आपने पढ़ लिया होगा, एकदम सही टाइटल है, कोई क्लिकबेट नहीं है। तो हाँ, कमेंट्स में जैसे कि आप मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब्रॉड पढ़ने आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अब्रॉड एजुकेशन बहुत ही आई थिंक सबसे महंगी फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ ट्यूशन फ़ी, फिर आपको फ़्लाइट का खर्चा, वीज़ा का खर्चा, अकोमोडेशन का खर्चा, कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्चा। तो ओवरऑल ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 5 लाख की स्कॉलरशिप दिला सकता हूँ फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए, नामुमकिन सी बात लग रही है ना, पर ये असली में एक हकीकत है। तो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ द ज्ञान धन स्कॉलरशिप के बारे में। तो ज्ञान धन 4 स्टूडेंट्स को 5-5 लाख की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, मतलब टोटल 20 लाख के स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है ज्ञान धन, जस्ट बाय सिंपली गिविंग ए टेस्ट। तो आपको ना तो हाई स्कोर चाहिए, ना हाई सीजीपी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। और इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए आपको बस एक छोटा सा टेस्ट देना है, जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ना ही कोई ग्रेड्स मैटर करते हैं, ना ही कोई बायस है, जस्ट प्योर टैलेंट के बेसिस पर आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप की बात करते ही सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए। तो इस स्कॉलरशिप के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीजी डिप्लोमा करने आ रहे हो, बैचलर्स करने आ रहे हो, या मास्टर्स करने आ रहे हो, या कुछ पीएचडी करने आ रहे हो, या कोई सा भी कोर्स करने आ रहे हो। और ये भी फ़र्क नहीं पड़ता स्कॉलरशिप के लिए कि आपने पहले आर्ट्स पढ़ रखा है, साइंस पढ़ रखा है, कॉमर्स पढ़ रखा है, या कुछ और पढ़ रखा है। इस टेस्ट के लिए वो सब बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो फरवरी 2026, मतलब अगले साल की फरवरी से पहले कोई भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कोर्स आप इंडिया में करने वाले हो या अब्रॉड करने वाले हो, दोनों ही तरह के एस्पिरेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ऑफर लेटर अभी तक आया है या नहीं, या आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। जस्ट विद ए प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन आपने कर रखी है, सिर्फ उसके प्रूफ से आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो स्कॉलरशिप मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अगले साल पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस में आपको, जो स्पेशली अब्रॉड जा रहे हैं वो लोग, तो आपको वीज़ा के समय भी आपको बहुत सारे फंड्स दिखाने पड़ते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो स्कॉलरशिप को, और इन जनरल भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब्रॉड एजुकेशन, इनफैक्ट एजुकेशन इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल आप लोग फ़ायदा उठाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया, कौन कौन एलिजिबल है वो बता दिया। पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में अभी आ रहा है कि भाई अप्लाई करना कैसे है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा, आपको उस लिंक पर जाना है। वहाँ पर आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, नेम, नंबर, ईमेल, और ये सारी डिटेल्स भर देने के बाद आपको आपके मेल पर और व्हाट्सएप पर एक लिंक आ जाएगी। तो यदि आप फॉल 2025 में अपना कोर्स शुरू करने वाले हैं तो आपसे आपका एडमिट कार्ड और प्रूफ ऑफ एप्लीकेशंस मांगा जाएगा। पर यदि आप स्प्रिंग 2026 में अपना कोर्स शुरू करने वाले हैं तो आप ये सिंपली ये टेस्ट दे सकते हैं और प्रूफ बाद में अपलोड कर सकते हैं, जो कि ये बहुत अच्छी बात है इस स्कॉलरशिप की। तो मेरे ओपिनियन में तो जो भी हर स्टूडेंट जो इस फॉल में और अगले स्प्रिंग में, मतलब जो भी स्टूडेंट अगले फरवरी 2026 से पहले कोई कोर्स शुरू करने वाला है, पीजी डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स, कुछ भी, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और मेरी राय में आपको अप्लाई करना ही करना चाहिए, क्योंकि इमेजिन करो यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई पैसे तो दे नहीं रहे हो आप इन लोगों को स्कॉलरशिप को की एप्लीकेशन के लिए, आपको बस सिंपली एक टेस्ट देना है। जो 4 बच्चे जीतेंगे उनमें से यदि आप एक स्टूडेंट निकलते हो तो आपको सीधे 5 लाख मिलेंगे, जो कि यहाँ पर भी 5,000 पाउंड होता है, अमेरिका में $6,000 होता है, और इंडिया में 5 लाख होता है। और तीनों ही जगह बहुत बड़ी रकम है। तो स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल अप्लाई करो, और इंडियंस भी जो इंडिया में पढ़ना चाह रहे हैं लोग, वो भी अप्लाई करो, क्योंकि 5 लाख रुपए तो यार, मतलब आपकी ऑलमोस्ट 50% ट्यूशन फीस होती है बहुत सारे कॉलेजेस की। तो बहुत सारा ज़्यादा आपको सपोर्ट स्कॉलरशिप से मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ये टेस्ट देना है, जो कि एक ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रोसेस तो रहेगी सही, वरना फ्री में तो पैसा कोई बांटता नहीं है। तो आपको एक टेस्ट देना है, और इस टेस्ट को देने के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि टेस्ट में आएगा क्या। तो टेस्ट पर 2 बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। एक तो वर्बल एबिलिटी, मतलब आपकी इंग्लिश कैसी है, और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। और ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग तो पूछते ही हैं। तो ऑब्वियसली ये 2 चीज़ों के लिए तो आप पढ़ाई करते ही हो। इसके अलावा कोई भी टेक्निकल या सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज आपसे बिल्कुल इस टेस्ट में टेस्ट नहीं करा जाएगा, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि बस आपकी 2 चीज़ें टेस्ट की जाएगी, और कोई सब्जेक्ट का नॉलेज आपको नहीं चाहिए। और स्कॉलरशिप में कोई बैकग्राउंड, कोई रिजर्वेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है, इक्वल फॉर ऑल है। सारे इंडियंस के लिए स्कॉलरशिप है।
कोई भी अप्लाई कर सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है या रिजर्वेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जो कि सारे ही इंडियन स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल बना देती है। तो स्कॉलरशिप की बात तो मैंने आपको सारी बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के बाद इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, और मेरी नज़रों में बिल्कुल अप्लाई करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखो कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन है, और डेडलाइन है 25 मई। आज हो रही 11 मई, तो ऑलमोस्ट 14-15 दिन और बचे हैं इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, तो जल्दी से अप्लाई कर दो। और याद रखना कि ये स्कॉलरशिप की डेडलाइन है, टेस्ट की जो डेट है वो जून 8 है, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट महीना है प्रिपेयर करने के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, और किसी को मिल जाती है अगर स्कॉलरशिप तो बिल्कुल मुझे कमेंट करना, डीएम में या मेल में कहीं ना कहीं लिख कर बताना, ताकि हम सब स्टूडेंट्स को पता लगे और एक उम्मीद आए कि स्कॉलरशिप्स मिलती है। और मैं तो बहुत ही खुश होऊंगा कि मेरे कारण मेरी वीडियो देखकर किसी को ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो ये थी आज की वीडियो। और जो स्टूडेंट्स जब से मैं लंदन आया हूँ तब से स्कॉलरशिप के सवाल पूछते हैं, मैं भी आपकी कंडीशन समझता हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं आया था मैं भी स्कॉलरशिप से ही ढूंढ रहा था, और ज़्यादा मुझे रिसोर्सेज मिले नहीं ऑनलाइन यूट्यूब पर, स्पेशली फ्रॉम एन इंडियंस पर्सपेक्टिव। तो जो लोग पूछते रहते थे स्कॉलरशिप के लिए, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए डाली है। जल्दी से ज्ञानधन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। याद रखना है, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी बैकग्राउंड से वो फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्कॉलरशिप सबके लिए 5 लाख की। तो यदि आप 5 लाख की स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से अप्लाई करो और जीत जाओ। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके फीडबैक लिख देना, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो सेल्फ मुसाफिर को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाली है, आगे पूरा प्लान कर रखा है। आप सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप लोग की वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।